बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मुसनद की और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 1.2 फाइनल हो चुकी थी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 1.3 से रिलेटेड जो थ्योरी है। तो थ्योरी में से हमने जो प्रीलिमिनरी डेफिनेशन थी वो हमने डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ साथ हमने थ्योरम एक डिस्कस किया था। थ्योरम हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस से रिलेटेड जो पार्ट्स थे उनके ऊपर मुश्तमिल था और इस थ्योरम में से 4 पार्ट लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूफ करवाए थे। आज के लेक्चर में हम इसी थ्योरम के पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रूफ करेंगे कि ये वाकई बाकी रिजल्ट भी इसके होल्ड करते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या कहता है वो पार्ट नंबर 5 में बोलता है कि आप ये बात साबित करें कि Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। कहने का मतलब ये है, वो कहते हैं कि पहले डिवाइड करें बाद में कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट लेकर बाद में डिवाइड करें, आंसर विल बी सेम। चेक कर लेते हैं क्या वाकई ये होल्ड करता है। तो यहाँ पे लेट कर लें भी Z1 इज इक्वल टू a प्लस ऑफ b आयोटा एंड Z2 इक्वल टू c प्लस ऑफ d आयोटा। a1 b1 a2 b2 भी आप ले सकते थे, जो दिल के आप ले सकते हैं। दिस सिंपल है। नो Z1 ओवर Z2 जरा डिवाइड करें तो क्या आएगा, a प्लस b आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस ऑफ d आयोटा। आप लोगों को पता है कि जब डिनोमिनेटर में आयोटे वाली रकम आ जाए तो आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, विच इज फर्दर इक्वल टू। अब आप क्या करें, अबाउट टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, ए को दोनों के साथ, ये आएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस ऑफ बी सी आयोटा और साथ साथ आएगा मनफी बी डी आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, सी का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए की 2 मनफी बी की 2 वाला। तो ये आएगा सी की 2 मनफी डी स्क्वायर आयोटे का स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू। तो यहाँ से क्या आएगा, ए सी। अब ये आयोटा स्क्वायर मनफी 1 के इक्वल है, मनफी और ये वाला मनफी प्लस होकर ये बन जाएगा बी डी। तो ये आपके पास आ गया रियल। और अब इमेजिनरी में प्लस ऑफ यहाँ से आयोटा आप बाहर ले ले तो बाकी बचेगा बीसी मनफी का एडी, बीसी मनफी का एडी और बाहर क्या आएगा आपके पास आयोटा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सी का स्क्वायर प्लस ऑफ डी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मनफी 1 तो उसकी जगह पे ये प्लस बन गया। फर्दर आपके पास क्या आएगा, ए सी प्लस ऑफ बी डी डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस ऑफ डी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी माइनस ऑफ ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रियल पार्ट इसमें से अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट इसमें से अलग कर लिया। नो ये चीज क्या आती है हमारे पास, Z1 ओवर Z2। दिस सिंपल है, Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले मैंने डिवाइड किया, अब बाद में मैं इसका क्या ले रहा हूं, कॉन्जुगेट ले रहा हूं दोनों का। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ए सी प्लस ऑफ बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस का ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर, साथ आ जाएगा आयोटा। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 हुआ, यानी इसको आप 1 का नाम दे दें। ये मेरे पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब जरा चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड के बारे में। राइट साइड आपके पास है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो अब आपने क्या करना है, A1 Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, A माइनस ऑफ B आयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, C। आपको पता है अयोटे वाली रकम की अलामत चेंज कर दें। अब डिनोमिनेटर में अयोटे वाली रकम है तो आप इस नीचे जो रकम है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। नो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए को दोनों से मल्टीप्लाई करें, ए सी ए डी आयोटा मनफी बी सी आयोटा और साथ बी को डी से मल्टीप्लाई करें, मनफी बी डी आयोटे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सी का स्क्वायर माइनस ऑफ डी का स्क्वायर आयोटे का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस है तो मैंने ए की 2 मनफी बी की 2 वाला फार्मूला अप्लाई किया।
तो क्या आएगा यहाँ पे ए सी। अब ये जो रकम है आयोटा स्क्वायर -1 की, ये बन जाएगा प्लस का बी डी, और यहां से आप आयोटा गामा ले लें, ए डी मनफी का बी सी इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। देखें आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये मनफी और ये मनफी प्लस हो जाएगा, बन गया सी का स्क्वायर प्लस ऑफ डी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए सी प्लस ऑफ बी डी, ए सी प्लस ऑफ बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया यहाँ पे रियल पार्ट अलग कर लिया, प्लस ऑफ नेक्स्ट क्या आएगा ए डी मनफी का बी सी डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस ऑफ डी का स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये मैंने रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। नो अगर यहां से मनफी आप कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा ए सी बी डी सी स्क्वायर डी का स्क्वायर, मनफी कॉमन ले लें तो ये बी सी प्लस का बन जाएगा, ए डी माइनस का बन जाएगा, डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर प्लस ऑफ डी का स्क्वायर। बात को जरा गौर से समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे मनफी लगा दें, प्लस की जगह पे मनफी लगा दें, तो ये ऊपर वाला नंबर ये मनफी का हो जाएगा और वो प्लस का हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूं कि आपके पास फॉर एग्जांपल बी मनफी सी था, तो अगर आप इसके बाहर मनफी लगा लेते हैं, बाहर मनफी लगाएंगे तो अंदर भी मनफी अप्लाई होगा, यानी दो आपके पास आप इसको ले सकते हैं मनफी इंटू मनफी 2, यानी अंदर भी मनफी अप्लाई करेंगे बाहर भी अप्लाई करेंगे। तो मैंने बाहर लिखा, जब अंदर अप्लाई करूंगा तो ये मनफी का बन जाएगा और ये वाला प्लस का। आप देख सकते हैं वापस ओपन करें तो ये वाली रकम आ जाएगी। तो अब इस पार्ट को जरा गौर से देखें, इसको आप 2 का नाम दे दें, फ्रॉम 1 and 2। तो इन दोनों रिजल्ट से 1 and 2 we can conclude that we have left hand side is equal to right hand side। तो इन दो रिजल्ट से हम देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हैं। क्या मतलब ये है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, ये सारे रिजल्ट आपस में बराबर हैं। यदि पहले डिवाइड करके बाद में कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड करें, आंसर विल बी सेम, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर 5। अब चलते हैं जरा पार्ट नंबर 6 के बारे में, 6 को डिस्कस करते हैं, क्या वो भी होल्ड करता है या नहीं। पार्ट नंबर 6 हमारा क्या कहता है, पार्ट नंबर 6 हमें कहता है कि Z1 Z2 conjugate equal to Z1 conjugate Z2 conjugate, Z1 dot of Z2 conjugate Z1 conjugate Z2 conjugate। यानी कहने का मतलब ये है, वो आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आप अलहदा पहले मल्टीप्लाई कर लें बाद में कॉन्जुगेट लें, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें बाद में कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट ले लें बाद में मल्टीप्लाई करें, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूफ कर लेते हैं इसको कि वाकई ये वाली बात भी हमारी होल्ड करती है। तो लेट कर लें Z इज इक्वल टू Z1 इक्वल टू A प्लस ऑफ B आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस ऑफ D आयोटा। नो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, A को दोनों के साथ, AC प्लस ऑफ AD आयोटा प्लस B को मल्टीप्लाई करें BC आयोटा BD आयोटे का स्क्वायर। सो रिजल्ट विल बी Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू AC मनफी का BD। देखिए आयोटा स्क्वायर मनफी 1 के इक्वल है, तो ये रियल बन जाएगा, आयोटा खत्म हो जाएगा, प्लस ऑफ AD प्लस ऑफ BC इनटू आयोटा आ गया। ओके, तो अब आप क्या लिख सकते हैं यहां से, विच इज फर्दर इक्वल टू AC माइनस का BD। अब आपने इनका लेना है कॉन्जुगेट, तो यहां पे मनफी लगा देंगे, AD प्लस ऑफ BC इनटू आयोटा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, AC मनफी का BD, मनफी अप्लाई करें तो मनफी AD आयोटा मनफी BC आयोटा। तो आप यहां से AC मनफी AD आयोटा ये एक साइड पे ले लें, उसके बाद
सेकेंड पार्ट अलग कर लें, प्लस ऑफ मनफी का BD और मनफी का ये BC आयोटा सेपरेट कर लें। जरा गौर से देखें, फर्स्ट पार्ट में से मैं A कॉमन ले लूं तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं A कॉमन लेता हूं तो बाकी मेरे पास बचेगा C मनफी D आयोटा, ठीक है, मनफी। अब इस पार्ट में देखें, यहाँ पे BD के साथ आप आयोटा लगा सकते हैं। कैसे आयोटा लगा सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे लिखा है मनफी BD, क्या लिखा हुआ है, मनफी BD। मैं इसको ले सकता हूँ मनफी 1 मल्टीप्लाई BD। अब मनफी 1 के साथ मनफी 1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर इंटू BD। सो आपके पास मनफी BD बराबर है आयोटा स्क्वायर इंटू BD। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस ऑफ BD इंटू आयोटा स्क्वायर मनफी BC इंटू आयोटा। नो अब आपके पास क्या आएगा, A इंटू C मनफी D आयोटा, प्लस यहां से आप B आयोटा कॉमन ले सकते हैं। मनफी B आयोटा कॉमन ले लें ताकि यह रकम मनफी की बन जाए, इस जैसी बन जाए। देखिए जब मैं मनफी B आयोटा कॉमन लूंगा, मनफी कॉमन लूंगा तो यह रकम हो जाएगी, पहले मनफी है अब प्लस हो जाएगी, B आयोटा बाहर चला जाएगा, बाकी बच जाएगा प्लस का C। अब मैंने चूंकि मनफी कॉमन लिया हुआ है, B आयोटा कॉमन चला गया, बाकी बच गया एक D आयोटा, और ये मनफी लगा रहा हूं क्योंकि मैंने मनफी कॉमन लिया है, इसका मतलब ये मनफी प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने इस BD के साथ आयोटा स्क्वायर मनफी 1 को आयोटा स्क्वायर क्यों बनाया, तो जवाब ये है कि मैं इस जैसी रकम बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने गौर किया भी मुझे D आयोटा चाहिए, क्या चाहिए, D के साथ आयोटा चाहिए। अब D के साथ तो आयोटा नहीं है, लिहाजा मनफी की अलामत थी, तो मुझे यहां से समझ आ गई कि मैं इसको आयोटा तो नहीं आयोटा स्क्वायर बना सकता हूं, फिर आयोटा कॉमन लेकर ये वाली रकम भी हासिल कर लूंगा। अब अगला सवाल भी, ये रकम आप क्यों बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे ये दोनों रकमें मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो क्या आएगा, आप C मनफी D आयोटा टेकिंग फर्दर कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, इधर से ये बच जाएगा, यहाँ से B आयोटा बन जाएगा। आप यूं भी ले सकते हैं A मनफी B आयोटा इनटू C मनफी D आयोटा विच इज इक्वल टू A मनफी B आयोटा क्या है, ये तो मेरे पास Z1 का कॉन्जुगेट है, क्योंकि Z1 को मैंने बोला था A प्लस B आयोटा, ये उसका कॉन्जुगेट है, और ये C मनफी D आयोटा क्या है, Z2 का कॉन्जुगेट है। तो बस यहाँ पे ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हुआ, दिस इंप्लाई Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। क्योंकि हमने एक साइड ली और उसे हमने सेकंड साइड बना ली, इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है। देखिए यहाँ पे प्रूफ करने के दो ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे ये प्रोसेस ना करें, यानी दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आप इसको अलग से हल करें, इसको अलग से हल करें। तो इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ तक जवाब आ गया। अब आप क्या करते हैं, Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट इसको अलग से सॉल्व करते हैं, उसका भी ये वाला जवाब निकालते हैं, तो आप कहते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट इक्वल टू राइट। दूसरा तरीका होता है जो कि बेस्ट मेथड होता है, वो ये कि आप एक रकम से दूसरी रकम बनाए, तो ये बेहतर तरीका होता है, इस वजह से मैंने इसको फॉलो किया। तो मुझे ये C मनफी D चाहिए था, इस वजह से BD के साथ मैंने आयोटा स्क्वायर बना दिया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6 जो कि होल्ड करता है। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में क्या है, पार्ट नंबर 7 में कहता है Z1 Z2 मॉड, Z1 Z2 प्रोडक्ट का मॉड इक्वल टू Z1 मॉड डॉट ऑफ Z2 मॉड। तो लेट कर लेते हैं अभी Z1 इक्वल टू A प्लस ऑफ B आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू B C प्लस ऑफ D आयोटा। नाउ अब वो कहते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करें बाद में मॉड लें, या पहले मॉड लेकर मल्टीप्लाई करें, कोई हर्ज नहीं है। तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो A को दोनों के साथ AC प्लस ऑफ AC प्लस ऑफ AD आयोटा प्लस ऑफ, अब B आयोटा से मल्टीप्लाई करें BC आयोटा BD आयोटे का स्क्वायर, Z1 डॉट Z2 आपके पास क्या आ जाएगा AC, अब ये आयोटा स्क्वायर मनफी बन जाएगा BD के इक्वल,
प्लस ऑफ AD आयोटा, AD प्लस ऑफ BC, ये इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें। नो, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये उसका रियल पार्ट है, ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। अब जब मैं मॉड लूंगा तो मॉड के रूल के मुताबिक रियल का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा रिजल्ट? इसका स्क्वायर जरा ओपन करें, a मनफी b का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर यानी दूसरे रकम का स्क्वायर मनफी 2 इंटू AB यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है AC इंटू BD प्लस जरा इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा a का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ADBC ADBC एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब जरा गौर करें कि ये रकम और ये दोनों एक जैसे हैं, ACBD, तो ये तो हो गई कैंसिल। बाकी क्या बच गई आपके पास? बाकी बच गई a स्क्वायर c का स्क्वायर b का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस ऑफ a का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर c का स्क्वायर, तो ये टर्म आपके पास बच गई। तो अब आप क्या करें, रीअरेंज कर लें। देखिए दो ऑप्शंस हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया। अब यहाँ पे सेट ऑफ करके इसका Z1 का मॉड और Z2 का मॉड लेकर मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आएगा। या इसी रकम से वो वाली बनाना चाहे तो यहाँ से मैं चेंजिंग कर रहा हूँ ताकि ये वाली रकम हासिल कर सकूँ। फिर बता रहा हूँ कि इनको मल्टीप्लाई करके मॉड लेकर ये जवाब आ गया। अब आप क्या करें, Z1 का मॉड लें, Z2 का मॉड लें, उनको मल्टीप्लाई करें, ये जवाब आएगा। अगर आप इसी से वो वाली साइड बनाना चाहते हैं तो अब मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो रीअरेंज करें a स्क्वायर, चूंकि मुझे Z1 अलग करना है, Z2 अलग करना है। अब ये Z2 CD Z2 के एलिमेंट है, AB Z1 के एलिमेंट है, तो इनमें से मैं CD को निकालना चाहता हूँ ताकि मेरे पास Z1 अलग हो जाए। तो क्या आएगा, a का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस ऑफ ये वाली रकम मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ ताकि मैं कॉमन लेकर इसको इससे जुदा कर लूँ। b स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस इसके साथ b का स्क्वायर c का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। फर्दर अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर टेकिंग कॉमन, बाकी बचेगा c स्क्वायर प्लस ऑफ d स्क्वायर एंड, तो ये बात होगी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर टेकिंग कॉमन, बाकी बचेगा ये c का स्क्वायर एंड d का स्क्वायर। ओके, तो क्या आएगा रिजल्ट? अब अगर आप गौर से देखें c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर दोनों में कॉमन है, टेकिंग कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बाकी इधर से c स्क्वायर प्लस ऑफ d स्क्वायर आप यूं भी ले सकते हैं। स्क्वायर रूट के रूल्स के मुताबिक, जज़र के जो कानून है उन कानून के मुताबिक हम इन दोनों की जो स्क्वायर रूट है a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, इनको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो ये पहले रकम ये क्या है, Z1 का मॉड और ये क्या है, Z2 का मॉड। पास मेरा रिजल्ट यहाँ पे साबित हुआ कि वाकई ये रिजल्ट भी हमारा होल्ड करता है। कौन सा रिजल्ट? यानी दिस सिंपल Z1 Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 मॉड डॉट ऑफ Z2 मॉड। बस ये रिजल्ट भी हमारा होल्ड कर गया। तो इस लेक्चर में हमने कौन से पार्ट्स देखे? पार्ट नंबर हमने 5, 6 एंड 7 3 पार्ट्स को हमने प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में। पहले हमने 4 पार्ट्स देखे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट नंबर 7 हमारा ज्योमेट्री के लिए काफी लेंथी है, वीडियो लेंथी ना हो जाए इस वजह से मैं इस लेक्चर में ये 7 पार्ट प्रूव नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 पार्ट इसको प्रूव करेंगे। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मॉडुलस और कॉन्जुगेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 8 उनके दरमियान में रिजल्ट्स हैं जिनमें से 7 को हमने प्रूव कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। एट द एंड अल्लाह हाफिज़।